हेलो। आज है 11 फरवरी और आज का ट्रेड जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए हम आ चुके हैं। मार्केट क्या हुआ था, फिर से 60 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया कल की तरह, और ये जो बड़ा बीच में फंसा हुआ है इतने बड़े गैप अप की वजह से बहुत टाइम से बस साइड वाइज ही चल रहा है। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, इसके अंदर ही है, इसी वजह से यहाँ पे साइड वाइज होना एक्सपेक्टेड था और मोस्ट ऑफ द टाइम साइड वाइज रहा। और ये जो मार्केट बोरिंग वाला मार्केट रह गया, लेकिन पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से ही ये साइड वाइज हो जाए, यहाँ पे थोड़ा नीचे आके, लेकिन ये यहाँ के क्लोज को रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया भी। और इसी क्लोज को रिटेस्ट के टाइम यहाँ पे क्या हुआ था, जो सेकेंड कैंडल में ही ये वाला एक रेंज बना था, 1 2 3 बार का जो लो बना था, वो आज यहाँ पे तोड़ दिया। तो यहाँ पे मुझे आज थोड़ा लेट में उठा, लगभग 8 बजे या फिर 9:30 बजे ही उठा, 9 बजे। माइंड बिल्कुल फ्रेश था और ये जब ये तोड़ने लगा तो मुझे पता चल गया कि ये अगर तोड़ेगा तो यहाँ पे नीचे गैप है और रिटेलर यहाँ पे सेल करने लगेगा ये जब तोड़ते ही, और मार्केट घूम जाएगा। रिटेलर यहाँ पे सच में सेल करने लगा और यहाँ पे ट्रैप एंट्री मुझे मिल गया। यहाँ पे मैंने एंट्री किया था इसी कैंडल में, ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा था। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये बैंक निफ्टी दिखा रहा है, निफ्टी दिखा रहा है, जल्दी बैंक निफ्टी में चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं इस कैंडल में एंट्री किया और यहाँ पे ये इसको पूरी तरह इनगल्व कर दिया। इनगल्व जब कर दिया, मैंने क्या किया था, बैंक निफ्टी तो एक्सपायरी है नहीं, इसी वजह से ऑप्शन बाइंग करना ठीक ही रहता है। कभी कभी खिलाफ जाता है तो बड़े मतलब 800-900 प्रीमियम होता है तो वो 100 प्रीमियम खा जाता है, लेकिन अगर 500-600 ऐसे प्रीमियम होता है तो बाई कर सकते हैं। डीके का कोई ये कबूतर फिर से डीके का कोई चांस नहीं रहता। और आज ये जो कैंडल बना यहाँ पे सच में टॉप एंट्री ही था बिल्कुल, 1 2 3 4। अगर ये नॉर्मल मार्केट होता, क्रिप्टो वगैरह होता, तो ये बिल्कुल तोड़ के नीचे आ जाता है, लेकिन ये इंडियन मार्केट है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे ये ट्रैप की तरह काम करेगा। और यहाँ ट्रैप की तरह ही काम किया और ऊपर चला गया। इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करके रिटेलर यहाँ पे सेल करने लगा और यहाँ पे मिड प्लेयर्स और बड़े प्लेयर्स शायद बाय करने लगे। यहाँ पे ये बड़ा गैप अप नहीं ओपन हुआ था, लेकिन यहाँ पे बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। ये अगर बीच में ओपन होता छोटा गैप अप, तो ये भी ये लोगों को टेस्ट करके इन लोगों का स्टॉप लॉस खा के ऊपर जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया तो इसे इतनी जल्दी यहाँ से, लेकिन ये किया भी यहाँ पे। लेकिन निफ्टी ये ट्रैप एंट्री इतना अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों का पोजीशन साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत बैंक निफ्टी जैसे ओनली बैंक के स्टॉक्स को इन्फ्लुएंस होकर किया जाता है, बना है बैंक निफ्टी। ये सारे तरह के सेक्टर के स्टॉक से इन्फ्लुएंस होकर बनता है इसका कैंडल, इसी वजह से इसे थोड़ा ट्रैप कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। बैंक निफ्टी ठीक है, यहाँ पे ट्रैप किया, इसका मतलब ट्रैप एंट्री बैंक निफ्टी में अच्छा काम करेगा, ठीक है, ये समझ गए। उसे देख के यहाँ पे भी ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर ऑप्शन है पोजीशन का, मतलब स्ट्रेंथ दिख रहा है तो बैंक निफ्टी में ही ले लो। यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा था 2 कैंडल के बाद, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था। ये यहाँ पे इतने दूर से आया था, ये इतने पास से आया था, तो ये ब्रेकआउट कर सकता है, मतलब घूम के जा सकता है बहुत ऊपर, लेकिन ये दूर से आया है तो यहाँ पे इसे घूम के जाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता ये, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप एंट्री का यहाँ पे इसमें एंट्री हो गया। यहाँ पे देखते हैं इस जगह पर मार्केट जब यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर ये जब ग्रीन कैंडल बनते यहाँ पे बड़ा कैंडल जब बना, मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री किया 526 के आसपास, क्योंकि ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के ट्राई भी किया। उस टाइम निफ्टी गिर रहा था, लेकिन ये गिरा नहीं और ये इतना बड़ा स्ट्रेंथ वाला कैंडल बनाने लगा। मैंने यहाँ पे 526 के आसपास यहाँ पे एंट्री किया, लेकिन ये थोड़ा ही ऊपर जाके प्रॉफिट दिखा के नीचे आ गया। और यहाँ पे बहुत यहाँ पे एक क्या कहते हैं इसे वो लाइन को ड्रॉ किया था,
लाइन किसी वजह से ये सारे टॉस पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रा हुआ था यहाँ तक, ये रेड कैंडल में, ये रेड कैंडल है। इस लाइन के पास 3 मिनट का कैंडल बनाया और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। मैं अगर इसके नीचे आता तो स्टॉप लॉस देना पड़ता और लॉस बुक करना पड़ता शायद 2000-2500, लेकिन ये टॉप एंट्री काम किया और ऊपर चला गया मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया। इस जगह पर यहाँ का एक बड़ा कैंडल बनाया, फिर से ऊपर चला गया। मैंने कहाँ पे एग्जिट किया वो थोड़ा देख लेते हैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा लोड होगा। मैंने इस जगह पर पूरी तरह एंट्री किया। नहीं, मैंने पूरी ये कैंडल को झेला, और क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल बना था 15 मिनट में, ये बहुत ज़्यादा बुलिश वाला कैंडल बना था, इसी वजह से मैं ये 3-4 कैंडल झेला। ये जो रेड कैंडल इतना बड़ा बन रहा था, लेकिन क्लोज होते तो मैं वेट कर रहा था क्लोज हो जाए, थोड़ा ऊपर जाके गिरेगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर में निकल जाएगा, लेकिन ये क्लोज हुआ नहीं, ये ऊपर ही चला गया। अगर ये यहाँ पे रेड में क्लोज होता और थोड़ा ऊपर जाके नीचे आता तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता अपने पोजीशन से, बाइंग मतलब लॉन्ग पोजीशन से। लेकिन ये कैंडल ही ऊपर चला गया तो मैंने थोड़ा और वेट किया, इस कैंडल को वेट किया और इस कैंडल को वेट किया। यहाँ पे 3 पॉइंट मार्क करके रखा था। कल का ये आज का हाई ये था, कल का ये एक स्विंग ये भी था, और यहाँ भी था। यहाँ से भी सेलर्स आते, यहाँ से भी सेलर्स आते, यहाँ पे भी सेलर्स आते। मार्केट में अगर ये जो साइडवाइज मार्केट ना होता तो ये इसको भी खाता और इसको भी खाता। इन लोगों का यहाँ पे सेल हुआ था, यहाँ का स्टॉप लॉस खाता, यहाँ से स्टॉप लॉस खाता और यहाँ से स्टॉप लॉस खाता। लेकिन मार्केट साइडवाइज है, इसी वजह से मार्केट इतने अच्छे मोमेंटम से ऊपर जा नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया है कुछ दिन पहले, तो बायर्स अभी है नहीं। तो अभी क्या कर सकते हैं, मार्केट यहाँ पे जब ये कैंडल बनाने लगा, ग्रीन पूरी तरह ग्रीन बनाया था, यहाँ पे रिटेस्ट करके गया था। ये अगर रेड कैंडल होता और थोड़ा ऊपर जाके नीचे आने लगता, मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता बहुत ही कम प्रॉफिट से। लेकिन ये यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना के ये कैंडल बनाया। दूसरा वाला फिर से ट्राई किया, लेकिन वो भी नहीं जा पाया। यहाँ पे इसे निकालोगे तो बहुत अच्छे से दिखेगा। ये देखो यहाँ पे ये 2 डोजी बना। 2 डोजी तो मतलब डरावना साइन होता है, डेंजरस साइन होता है। 2 डोजी बना यहाँ पे भी ट्राई किया, 4000 प्रॉफिट। ये जब पूरे टॉप में गया था, यहाँ पे 6000, 5000, 6000 दिखा रहा था। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये इसका भी हाई तोड़े, इसका भी हाई तोड़े। ये तोड़ेगा जब ये मार्केट में स्ट्रेंथ होगा, लेकिन अभी तो साइडवाइज मार्केट चल रहा है तो इसमें स्ट्रेंथ है नहीं। अगर मार्केट मूव किया भी है वो इतने में ही घूम जाएगा और साइडवाइज हो जाएगा, और वैसे ही हुआ, साइडवाइज हो गया। यहाँ पे मुझे एक लॉट में 2500 से 3000 दिखा रहा था, लेकिन बुक नहीं किया मैंने। मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा था, यहाँ तक था, मतलब 7000 का एक्सपेक्टेशन था एक लॉट में। 2 लॉट में दोनों मिला के 12000 का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन मुझे मिला 2000, क्योंकि ये अगर ऊपर जाता तो ये इन द मनी बन जाता, और इन द मनी फ्यूचर्स की तरह मूव करते हैं बहुत तेज़ी से मार्केट। ये अगर इतना पॉइंट मूव होता तो मुझे और 6000 बस कुछ ही सेकंड में मिल जाता। मुझे इतने में 6000 मिला था। मुझे इतने में 6000 मिला था, लेकिन अब जबकि ये इन द मनी हो चुका है तो मुझे इतने में ही और 6000 मिल जाता, और मेरा डिज़ायरेबल प्रॉफिट एक लॉट में 6000 और 12000 था 2 लॉट में। लेकिन ये मार्केट साइडवाइज मार्केट है, इसीलिए ये इतना मूव कर नहीं पाएगा। यहाँ से देखो 450 से ये गया 650 तक, 750 तक गया, तो 4 और 300, 750 हुआ, 300 पॉइंट हुआ। मैं और एक्सपेक्ट कर रहा था और 200 पॉइंट चला जाए, 800 और 100 पॉइंट चला जाए, और 100 पॉइंट चला जाए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सारे मिला के 400 पॉइंट में मूव नहीं हुआ, बस 300 पॉइंट से ये घूम गया। ठीक है, ये जब कैंडल बनाने लगा डोजी कैंडल के बाद, ये बहुत तेज़ी से नीचे आने लगा, और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत तेज़ी से ये नीचे आने लगा, और इस तेज़ी से नीचे आने की वजह से प्रीमियम बहुत तेज़ी से कम हो गया। मैं 4000 में बुक कर 6000 मैक्स दिखाया था यहाँ तक। यहाँ से नीचे आने लगा, मैं सब वेट किया और ऊपर जाएगा सोच के, लेकिन ऊपर जा नहीं पाया। ये छोटे टाइम फ्रेम में ये कैंडल बनाया 2 डोजी, बड़े मतलब 15 मिनट में, छोटे टाइम फ्रेम में ये सब दिखा रहा था।
लेकिन ये जब यहाँ पे ब्रेक करने लगा 12 बजे के कैंडल में, 12 बजे के कैंडल में यहाँ पर ये तेज़ी से नीचे आने लगा, तो यहाँ पे मुझे बहुत तेज़ी से मेरा जो 4000 प्रॉफिट बुक करने का इच्छा था वो भी नहीं हो पाया और इस जगह पे मैं निकल गया। एक लॉट में बस 1100 रुपये ही मिले यहाँ पर। ठीक है, अभी कुछ नहीं किया जा सकता। VIX फिर से नीचे आ रहा है, मार्केट साइडवाइज हो चुका है। बहुत ज़्यादा बायर्स या फिर सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है, बस रोज़ साइडवाइज होता है, ज़्यादा प्रॉफिट देता नहीं है। थोड़ा ही प्रॉफिट से भाग जाने की कोशिश करो। अभी 2000 दे दिया तो ठीक है एक लॉट में, ठीक है। बैंक निफ्टी ही दे सकता है, वो तो बिल्कुल नहीं देख सकता, वो बकवास है। वो एक लॉट में 1500 ही उसका एक्सपेक्टेशन है। अभी रखो यहाँ पे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो बाय किया जाता है तो 2000 एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी ट्रैप एंट्री में ठीक काम करता है। यहाँ पे देखा कि कैसे ट्रैप एंट्री किया यहाँ पे 15 मिनट में। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 टच पॉइंट थे और यहाँ इसको ब्रेक करके घूम गया। यहाँ पे ये टच पॉइंट थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन हो गया, तो ये टच पॉइंट को टच भी नहीं कर पाया। ये सारे टच पॉइंट को टच करके ऊपर जाता तो अच्छा रहता, मगर यहाँ पर ओपन होता बहुत ज़्यादा हो गया तो ये आया, लेकिन ये क्लोजिंग को टेस्ट करने के लिए आया, बस क्लोजिंग को टच करके और घुमा इसके बाद। लेकिन इसके बाद भी इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि मार्केट पूरी तरह साइडवेज चल रहा है। यहाँ पे एक 1 डे का कैंडल देखते हैं। देखो ये सारा टेल वाले कोई मतलब इसके बेबी कैंडल ही बन रही है। इस कैंडल का बस कुछ मतलब बहुत औकात लेस कैंडल इसे कहते हैं। 100 पॉइंट 150 पॉइंट, ये कितना मूव हो रहा है भाई। 800 से 200 पॉइंट दिख रहा है। ये कितना पॉइंट का कैंडल है। 957 से 985 साला, ये 30-40 पॉइंट का कैंडल बन रहा है। 30-40 पॉइंट का कैंडल, ये तो इससे भी ज़्यादा कम होगा। 926 से 900 ऐसे कुछ, थोड़ा ही ऊपर 929। अरे भाई ऐसे ही चिंदी चोरी कैंडल्स बन रहे। 200 पॉइंट, ये कहाँ मूवमेंट, ये कहाँ 20-30 पॉइंट का मूवमेंट, सारे 50 पॉइंट भी नहीं है। यहाँ पे पहले भी ऐसे बनता था, लेकिन थोड़ा अच्छा तो बनता था। 100 पॉइंट का तो बने कैंडल तो कुछ कर पाए कोई। 100 पॉइंट का भी कैंडल नहीं बन रहा है अभी, तो साइड वाइज ही है मार्केट। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रैप एंट्री काम किया। बैंक निफ्टी यहाँ पे दिख रहा है, ट्रैप एंट्री यहाँ पे काम किया था, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। यहाँ पे थोड़ा 1 डे पे देख लेते हैं इसका कैंडल कैसे दिख रहा है। अगर यहाँ पे ऊपर साइड में क्लोज हुआ है तो ग्रीन में क्लोज हुआ है, अगर इसका ऊपर जाएगा तो अच्छा जा सकता है। और ये जो 2 टच पॉइंट बनाया है वो भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन थोड़ा नीचे आके जाएगा तो ठीक है। इस कैंडल के बाद गैप अप नहीं खुलना चाहिए, थोड़ा नीचे आके जाएगा तो ऊपर जा सकता है कल, ठीक है। आज का प्रॉफिट है 2252, और ये बहुत 4 5 6 7 कितने दिनों के बाद हुआ ये प्रॉफिट। 4 लॉस डे के बाद प्रॉफिट हुआ है। और लॉस डे में बड़ा लॉस 6600, और लॉस डे में बड़ा लॉस हुआ है 6600। उसके बाद 3500, 3000, मतलब उस जितना बड़ा लॉसेस होते हैं उतने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होते हैं। प्रॉफिट हुआ था तो बुक नहीं किया। यहाँ पे 3000 दिखा रहा था, 6000 दिखा रहा था, बुक नहीं किया। मैं बुक करने वाला था, क्या करेगी, थोड़ा ऊपर चला था तो शायद बुक करता भी। ये साला इनगल्फ भी कर लिया, मैं क्या करूँ भाई। ये इनगल्फ ही कर लिया, और क्या कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इतना बड़ा ये कैंडल यहाँ पे क्लोज तो होता है, उसके बाद यहाँ पे भी क्लोज होता है, थोड़ा जाके नीचे इसके बाद ग्रीन कैंडल में बना था। इतना बड़ा कैंडल पे इसी कैंडल में दिखाया प्रॉफिट, इसी कैंडल में खा गया प्रॉफिट, तो मैं क्या करूँ भाई। 4000 बुक कर सकते थे, थोड़ा ग्रीडी हुआ था शायद, सच में 4000 बुक कर सकते थे, ठीक है। ठीक है, अभी 4000 बुक किया करो, ज़्यादा ग्रेडी हो मत। मार्केट साइडवाइज है, अगर जब मार्केट स्ट्रेंथ वाला होता तो तुम्हें मिल जाता।
स्ट्रेंथ वाला मार्केट नहीं, अभी साइडवाइज मार्केट है, तो बुक क्या करो 2000 के हिसाब से, वहाँ 3000 के हिसाब से, मतलब 1500 के हिसाब से एक लॉट में, यहाँ पे बैंक निफ्टी में 2000 के हिसाब से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज था 11 फरवरी, आज हुआ है प्रॉफिट। गुड बाय।